हाय गाइस, मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी का अपने प्रयागराज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग जैसा हम लोग लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की क्लासेस रेगुलर चल रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर टीजीटी पीजीटी मैथ्स की। तो आज हम लोग लिमिट पढ़ रहे थे, लिमिट में भी आगे उससे बढ़ते हैं। देखिए, कल 2-3 रिजल्ट मैंने बताया था। सिग्नम फंक्शन का मैंने बताया था लिमिट x टेंड्स टू a, कोई सिग्नम फंक्शन ये है, इस तरीके के क्वेश्चंस, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है। लिमिट इसकी क्या होती है? डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती है। अब इसके बाद दूसरा रिजल्ट कुछ एक ऐसा मैंने बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए एक रिजल्ट बताया था मैंने, लिमिट x टेंड्स टू n, वेयर जहाँ पर n क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वेयर n क्या है यहाँ पर, वेयर n बिलोंगिंग टू एनी नेचुरल नंबर। ऐसा दिया गया था। 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के और भी करवाए थे मैंने। अब देखिए, एक क्वेश्चन इसी तरह से था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसकी भी लिमिट मैंने बताई थी कि डज नॉट एग्जिस्ट करती है, डज नॉट एग्जिस्ट होती है। अब इसी तरीके से इसको थोड़ा जनरलाइज किस तरीके से किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a साइन 1/x माइनस a। यहाँ पर मैं कल भी बताया था कि इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को 0 करिए, उसी पॉइंट पर लिमिट इसकी क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। तो देखिए इसको कैसे किया गया था, इसको आपसे पूछा जा रहा है कैसे किया गया था कल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकालना है आपको। सबसे पहले क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू या h टेंड्स टू 0 साइन 1/, ये हो जाएगा आपका a माइनस h माइनस a, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h। ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी आ जाती है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 1/h, माइनस साइन 1/h। ऐसी कंडीशंस बन गई। अब देखिए यहाँ पर जो कल का रिजल्ट था, इसका सेम रिजल्ट यहाँ भी बन रहा है। इसका देखिए किस तरीके से बन रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन बाहर हो जाएगा, साइन 1/h। ये वैल्यू मिलेगी आपको, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस साइन इन्फिनिटी। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट, थोड़ा देखिए राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/a प्लस h माइनस a की जो वैल्यू आ जाएगी वो मिलेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h, और ये मिलेगी वैल्यू साइन इन्फिनिटी। अब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, साइन इन्फिनिटी। एक रिजल्ट आप जानते होंगे, द वैल्यू ऑफ साइन इन्फिनिटी इज ऑक्सीलेट, क्या करेगी ये, ऑक्सीलेट बिटवीन -1 एंड 1 और -1 के बीच में ये ऑक्सीलेट करती है वैल्यू। अब देखिए जो लिमिट की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड वैल्यू मिलनी चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीलेट कर रहे वैल्यू, इसलिए सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा बात, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है, तो इस फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a sin 1/x minus a
डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगी। अब देखिए इस तरीके से इतने रिजल्ट्स आप देख चुके हैं और इनके प्रोसेस जो है वो भी मैंने बताया है, और ये सब क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको देखिए, इसको डायरेक्ट यदि आप करना चाहते हैं तो इसको देखिए कैसे डायरेक्ट आप करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे आप, आपको कैसे पता चल जाए बिना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कि इसको लिमिट x टेंस टू a 1/x माइनस a, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो आप देखिए ये जो लिमिटिंग पॉइंट दे रखा है क्या ये इसी के बराबर है, यदि इसके बराबर है तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। यदि इसके बराबर है तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आप लिख सकते हैं x टेंस टू -2 sin 1/x + 2। अब देखिए मैंने कहा कि इसका डिनोमिनेटर देखिए चेक करिए कि ये 0 हो रहा है, किस पॉइंट पे 0 हो रहा है। यदि उसी पे लिमिट वैल्यू पूछी जा रही है तो देखिए इसी पॉइंट पर लिमिट वैल्यू पूछी जाती है, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगी। ये आप देखते हुए इसको कर सकते हैं, क्लियर। अब इसी तरीके से थोड़ा सा कास के लिए भी देख लीजिए, सेम रिजल्ट होता है कास के लिए भी। तो लिमिट x टेंस टू 0 cos 1/x, इसके लिए भी सेम रिजल्ट होता है, इसके लिए भी सेम रिजल्ट यही होता है। देखिए इसके लिए भी रिजल्ट आपका सेम आता है। इसको करते हैं हम लोग, इसको करते हैं हम लोग, देखिए क्या आएगा रिजल्ट। इसकी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 cos 1/0 - h, यानी जो वैल्यू आ रही है लिमिट h टेंस टू 0 cos -1/h, और आप जानते हैं ये पॉजिटिव में ही आ जाएगा। cos -x = cos x ही होता है, h cos 1/h, यानी ये जो वैल्यू आएगी cos इन्फिनिटी आ जाएगी, यानी राइट हैंड लिमिट भी cos इन्फिनिटी आ रही है। इसके बाद आप देखिए थोड़ा सा राइट हैंड लिमिट इसकी क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट दिस = लिमिट h टेंस टू 0 cos 1/0 + h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 cos 1/h, इसकी भी वैल्यू आ रही है cos इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पर कि जो वैल्यू ऑफ सेम रिजल्ट है ये साइन इन्फिनिटी का, वैल्यू ऑफ cos इन्फिनिटी इज ऑक्सीलेट, ये भी वैल्यू आप क्या करेगी, ऑक्सीलेट बिटवीन -1 and 1। सो ये भी वैल्यू देखिए फिक्स नहीं है। पहली चीज़ लिमिटिंग जो वैल्यू आती है, लिमिट की जो वैल्यू आती है वो क्या होनी चाहिए, आपकी फिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। सो इसलिए जो वैल्यू आपको मिल रही है वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगी आपकी वैल्यू, ठीक है। सो देयरफॉर या हेंस जो आपका फंक्शन दे रखा है x at a पर cos 1/x at x = 0 पर, इसकी लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। आप जैसे रिजल्ट या साइन का रिजल्ट हो चाहे कास का रिजल्ट हो, ये रिजल्ट आपका सेम देता है। तो इसी तरीके से एक रिजल्ट के रूप में आप देख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a, जैसे साइन था वैसे ही कास का लिख लीजिए 1/x - a डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एट a पर एग्जिस्ट नहीं होगी। देखिए इस तरीके से इसको चेक कैसे करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते टाइम, ये तो रिजल्ट आपको पता ही हो गया। इसको चेक कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फिर वही काम डिनोमिनेटर, यदि इस तरीके का फंक्शन है तो इसका डिनोमिनेटर आप चेक कर लीजिए, x - a = 0 पे, यानी x = a,
इस पॉइंट पे इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ऐसा रिजल्ट आप 2 रिजल्ट देख लिए। अब आइए हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan x और cot x इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी, इसकी वैल्यू करेगी कि नहीं करेगी। थोड़ा कुछ रिजल्ट देखते हैं। आइए tan x की π/2 पर लिमिट चेक करते हैं क्या हो सकती है tan x की। तो क्वेश्चन के रूप में ही लिखिए इसको, लिमिट x टेंस टू π/2 tan x। इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसको हम बाई ग्राफ आपको दिखा रहे हैं। कल जो डिफिनीशन से मैंने बताया था उसी डिफिनीशन से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ये 0 है, ये π/2 है और ये -π/2 है। जो tan x का ग्राफ आता है, आप देखिए ग्राफ यदि आप प्लाट कर सकते हैं तो कर लीजिए 3π/2। और जिन लोगों को नहीं पता है वो हमारी पुरानी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये -3π/2 और -π/2 π/2 3π/2। और tan x का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो देखिए इंक्रीजिंग ग्राफ में कैसे करेंगे इसको। इसका जो ग्राफ है इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो ऐसे पॉइंट्स ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पर आप पाई है, इसका भी ग्राफ ऐसे ही बन जाएगा। ये पाई आ गया आपका, ये भी ग्राफ ऐसे ही बन जाएगा आपका। इधर -π, क्या है ये -π, इसका भी ग्राफ आप देख लीजिए। इसके ग्राफ ऐसे ही आते हैं tan x के। अब देखिए π/2 पर आपसे कहा जा रहा है, π/2 पर जब आप राइट हैंड साइड से आएंगे π/2 पर राइट हैंड साइड से इधर से आप बढ़ते जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू फंक्शन की कहाँ जा हो रही है? -∞ आ रही है। और जब राइट हैंड साइड से आप बढ़ते आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? +∞ की तरफ बढ़ रही है। हो नहीं रही है +∞, लेकिन इधर बढ़ते जा रही है, इसकी तो टेंडेंसी होती है। तो अब देखिए, अब यहाँ से आप इसकी राइट हैंड लिमिट बाई ग्राफ हम देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू लिमिट, इसका जो नोटेशन है π/2 माइनस साइन लगा देते हैं, ये नोटेशन है इसका tan x। दिस इज इक्वल टू माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्या आएगी? पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखिए राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? राइट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट x टेंस टू π/2, ये पॉजिटिव होगा। ये नोटेशन है राइट हैंड लिमिट का, इसकी वैल्यू आ जाएगी -∞। अब देखिए क्या ये जनरली ये चीज़ -π/2 पर भी देगा कि केवल π/2 पर ही देगा? तो ये -π/2 पर दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये भी आप चेक कर लीजिए। और π/2 पर जो रिजल्ट आ रहा है, क्या सेम यही रिजल्ट आएगा -π/2 पर, या सेम रिजल्ट 3π/2 पर आएगा, या कुछ और रिजल्ट आता है? तो थोड़ा चेक कर लेते हैं -π/2 पर। किस पे चेक करेंगे? -π/2 पर, यानी इसकी जो लिमिट होगी। सो पहले तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। लिमिट x टेंस टू π/2 पर tan x की जो लिमिट होगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगी? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगी। अब आइए थोड़ा -π/2 पर चेक कर लेते हैं क्या होगा, थोड़ा देखते हैं। लिमिट x टेंस टू -π/2 पर चेक करिए tan x की लिमिट ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये आपको चेक करना है। देखिए क्या होगी। तो सॉरी, x टेंस टू -π/2 पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक कर रहे हैं। कौन सी लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने जा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ये वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, चेक करिए। यहाँ पर -π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इधर से बढ़ते जाइए, कहाँ वैल्यू दे रही है आपको? +∞, तो ये +∞ ही आएगा। राइट हैंड लिमिट, ये लिमिट x टेंस टू π/2 पॉजिटिव tan x
दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस पर देखिए सेम वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है, माइनस इधर बढ़िए तो ये भी वैल्यू आपको प्लस माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट आ रही है, इसलिए वैल्यू की ये जो लिमिट है रिजल्ट आ रहा है लिमिट x टेंस टू माइनस पाई बाई टू tan x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप देख लीजिए इन दोनों रिजल्ट में सब कुछ सेम है, अल्टरनेट पॉइंट चल रहे हैं। ये पाई बाई टू पर भी वही दे रहा है रिजल्ट, माइनस पाई बाई टू पर वही रिजल्ट दे रहा है, माइनस 3 पाई बाई टू पर भी वही रिजल्ट देगा और 3 पाई बाई टू पर भी वही रिजल्ट देगा। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा जनरलाइज बात करते, tan x की जनरलाइज बात कर लेते हैं हम लोग, किस तरीके से इसको हम लोग जनरलाइज करेंगे और उस फॉर्म को हम लोग देखते हैं। तो रिजल्ट के रूप में आप इसको लिखिए। आप सभी लोग जानते होंगे कि डोमेन ऑफ tan x क्या होता है, डोमेन ऑफ tan x यानी tan x का जो डोमेन आता है वो r माइनस 2n+1 पाई बाई टू, यानी 2n+1 पाई बाई टू पर इसकी वैल्यू क्या होती है tan x की, डिफाइंड नहीं होती है। अब देखिए इसी तरीके से हम करने जा रहे हैं इसकी। तो जो लिमिट x टेंस टू 2n+1 पाई बाई टू tan x, ये देखिए एक जनरल रिजल्ट के रूप में इसको लिखिए। इसी से सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, इसके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। tan x ये क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अभी आपने देखा है वहीं से हम इस रिजल्ट को लिख रहे हैं कि माइनस पाई बाई टू पर इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है। उसी तरह 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू बढ़ते चले जाइए। तो क्या होगा कि tan x की जो लिमिट होगी ये 2n+1 पाई बाई टू पर डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। ये पहला रिजल्ट हो गया। अब देखिए दूसरा रिजल्ट, यानी दूसरा रिजल्ट हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू 2n+1 पाई बाई टू, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी माइनस का नोटेशन दिखा दिया गया है इस पर लिख के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही है। क्या आ रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही है। थर्ड जो रिजल्ट है आपका राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2n+1 पाई बाई टू, ये पॉजिटिव पे आ रही है। tan x दिस इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये जनरल फॉर्म में आ रही हैं। देखिए ये जनरल फॉर्म में आ रही है और ये जनरल फॉर्म में आ रही हैं। देखो जनरल फॉर्म में आ रहे हैं ये, देखो इसको चेक करते हैं इसको। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, इस पे वो भी देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन इसका मान लीजिए आपको दे दिया जाए, इस पे 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला इस पॉइंट पे पूछा जा सकता है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो सकती है, और थर्ड क्वेश्चन इसकी राइट हैंड लिमिट क्या हो सकती है। तो यहाँ से तीनों रिजल्ट जनरलाइज रिजल्ट आप ध्यान देंगे। किसी एक पर भी बाई ग्राफ यदि प्रोसेस जैसे मैंने बताया चेक कर लेंगे, उस यही रिजल्ट सेम होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। तो उसी तरीके से आपको मान लीजिए ये नहीं रिजल्ट याद है तो आप पाई बाई टू पर देख के सारे रिजल्ट लिख सकते हैं। जो पाई बाई टू पर रिजल्ट होगा वो 2n+1 पाई बाई टू पर भी वही रिजल्ट होगा, कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। तो क्वेश्चन जो आएगा आपका देखिए, मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 101 पाई बाई टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट पूछी जा रही है tan x की 101 पाई बाई टू पर। तो क्या मिलेगा रिजल्ट आपको। अब देखिए हर केस में इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आती है, प्लस इन्फिनिटी आती है किसी भी 2n+1 पाई बाई टू के लिए। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, प्लस इन्फिनिटी। ये फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लिमिट x टेंस टू 19 पाई बाई टू tan x, इसकी लिमिट पूछी जा रही है। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगी।
इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, लिमिट इसी पर x टेंड्स टू 19π/2, लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ ली गई, माइनस का साइन लगा दिया गया लिमिट पॉइंट पे, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई आपकी। क्या आएगी ये प्लस इन्फिनिटी, ऑलवेज जो आती है वही आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये जो पहला मैंने क्वेश्चन कराया है इसकी जो राइट हैंड लिमिट आती है वो ऑलवेज माइनस इन्फिनिटी आती है। ध्यान थोड़ा दीजिए आप लोग, इसको यहाँ मिस हो गया था, यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगी, ठीक है। और ये जब आप करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो ऑलवेज पॉजिटिव आती है। और आपको यदि इसको चेक करना है कहीं भी आता है तो आप π/2 पर चेक कर सकते हैं, 0 से लेके पाई, और π/2 पर आप देखेंगे कि इसका जो ग्राफ बनता है ये ग्राफ ऐसे जाता है और इसका जो ग्राफ ऐसे होता है, ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी। ये बाई ग्राफ से आप चेक कर सकते हो कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी प्लस इन्फिनिटी और राइट हैंड लिमिट क्या होगी माइनस इन्फिनिटी होगी। तो इस तरीके से tan x भी आप देख चुके, आपने tan x भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे cot x के बारे में बात करते हैं हम लोग। अब cot x के बारे में हम लोग बात करते हैं। cot x, cot x पे आइए। cot x आप जानते हैं कि 0 पर पाई पर ये डिफाइंड नहीं होता है, तो वहीं पर इसकी हम लिमिट चेक करेंगे। बाकी तो कहीं ना उसकी लिमिट वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, फिक्स वैल्यू। लेकिन cot x देखिए, लिमिट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लिमिट x टेंड्स टू पाई cot x। पाई पर आपको देखना है। आइए इसके भी ग्राफ हम लोग देख लेते हैं कि इसके ग्राफ किस तरीके से होते हैं। और देखिए tan x का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, लेकिन जो cot x होता है इसका जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। इसका ग्राफ जो आता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ आता है। देखिए थोड़ा सा, 0 पाई 2 पाई ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, ये 2 पाई है आपका और ये 0 है, ये पाई होगा, π/2 होगा, ये 3π/2 होगा। इसका डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो ये यहाँ से ऐसे चलेंगे हम, डिक्रीजिंग ग्राफ है सब में। इस तरीके से ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, कुछ ग्राफ इसका ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको इसकी लिमिट हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो देखिए कहाँ पर पूछा गया है आपसे, पाई पर पूछा गया है। तो पाई के जब आप पाई पर राइट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं पाई की तरफ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है प्लस इन्फिनिटी, और राइट हैंड साइड से जब पाई की तरफ आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है माइनस इन्फिनिटी हो रही है। बस यही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। बाई ग्राफ आप देख रहे हैं, आसान हो जा रहा है थोड़ा, बाई ग्राफ वैसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन बाई ग्राफ आप देख लीजिए इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, यानी cot x, ये पूछा क्या जा रहा है, पाई माइनस नोटेशन दे दिया गया, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपसे पूछी जा रही है। बाई ग्राफ आप देख रहे हैं क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी माइनस इन्फिनिटी आ रही है। क्या आ रही है माइनस इन्फिनिटी। और राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस cot x, इसकी जो लिमिट आएगी वो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी। क्या आएगी प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, एक प्लस इन्फिनिटी एक माइनस इन्फिनिटी आ रही है। तो जो राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू पाई cot x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगी, ये डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगी। अब देखिए बात करते हैं कि π/2 पर तो हमने देख लिया।
अब हम ये देखना चाहते हैं, अरे पाई पर देख लिया, अब हम या तो 2 पाई पर चेक कर लें या 0 पर चेक कर लें, या सेम रिजल्ट आ रहा है कि अलग आ रहा है रिजल्ट। जैसे काट में हमने चेक किया था π/2 पर और -π/2 पर, दोनों पे सेम रिजल्ट था, वैसे ही हम पाई पर आपने देख लिया, 0 पर क्या यही सेम रिजल्ट रहता है या अलग आता है, तो यही आपको चेक करना है। थोड़ा देखिए अब इसको, 0 पर आप चेक करिए सेम रिजल्ट आता है कि अलग आता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 काट x, देखिए 0 पर आप जब राइट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं तो ये +∞, और इधर जब बढ़ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ टेंस कर रहे हैं तो -∞ आ रही है, यानी लिमिट इसकी डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं लिमिट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस काट x, 0 माइनस करने का सेंस कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी, इस पे वैल्यू क्या आपकी मिल रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, -∞। चेक करना है आपको राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यदि कर दिया गया तो ये राइट हैंड लिमिट हो गई आपकी। काट x, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो +∞। देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है या अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ -∞, यहाँ भी -∞, यहाँ राइट हैंड लिमिट +∞, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट +∞, यानी ये रिजल्ट सेम है 0 पर और पाई पर। तो आप देख सकते हैं कि 0 और पाई पर सेम है, तो इसको जनरलाइज किया जाए, थोड़ा सा इसको जनरलाइज किया जाए। तो जनरलाइज करने के लिए देखिए थोड़ा सा जनरलाइज रिजल्ट लिखने के लिए आप थोड़े से इसके डोमेन को चेक कर लीजिए कि डोमेन क्या होता है। काट x का डोमेन ऑफ काट x, जनरलाइज हम यहीं से करते हैं, डोमेन के रिजल्ट से ही इसको जनरलाइज किया था मैंने। तो वहाँ से देखते हैं डोमेन ऑफ काट x क्या मिलता है आपको, r माइनस n पाई, वेयर जहाँ पर n आप बिलोंगिंग टू एनी इंटीजर। तो डोमेन ऑफ काट x ये मिल गया, क्लियर हो गया। अब देखिए बात आती है कि इसको हम कैसे और अदर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जनरलाइज अदर तरीके नहीं, ये जो फॉर्म है इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इसको देखिए लिमिट x टेंड्स टू n पाई काट x, बात आती है n पाई पे, वेयर जहाँ पर वेयर n बिलोंगिंग टू एनी इंटीजर। आप पाई पर चेक कर लिए, यानी n = 1, n = 0 पे चेक कर लिया, सब पे रिजल्ट क्या आ रहा था, दोनों पे डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा रिजल्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्या होगा रिजल्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, रिजल्ट आपका आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, वेयर जब n बिलोंगिंग टू दिस। ये पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट इसका आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंड्स टू n पाई, यहाँ पर माइनस साइन कहने का सेंस कि लेफ्ट हैंड लिमिट का नोटेशन है ये काट x होगा। वैल्यू इसकी क्या मिल जाएगी, देखिए क्या आई थी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट -∞, क्या आई थी -∞, वेयर जहाँ पर n बिलोंगिंग टू एनी इंटीजर, ये आप देखते रहिए। थर्ड राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी इसकी, लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू n पाई पॉजिटिव काट x, इसकी वैल्यू आ रही है +∞, वेयर जहाँ पर n बिलोंगिंग टू एनी इंटीजर। देखिए अब ये जनरलाइज फॉर्म में है। अब इस आधार पे क्वेश्चन हम लोग कुछ लगा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन भी इस पे देख सकते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इसके देखते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इसके क्वेश्चन थोड़े देख लीजिए आप कि क्वेश्चन इसके कैसे निकालते हैं हम लोग, या क्वेश्चन आपसे देखिए किस तरीके से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर n पाई दे रखा है, n की कोई भी इंटीजर वैल्यू आप रखेंगे तो वहाँ पर काट x की लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो पहला रिजल्ट आपका एग्जिस्टेंस से पूछेगा, दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, और थर्ड पे राइट हैंड लिमिट क्या होगी। इस 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखिए
लिमिट x टेंस टू 52 पाई काट x, इसकी लिमिट 52 पाई पर पूछ रही है, तो इसकी लिमिट क्या आएगी? ऑप्शन देखिए क्या दे सकता है आपसे, प्लस इन्फिनिटी b, माइनस इन्फिनिटी d और c 0 और d डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर इसको कर सकते हैं। पाई बाई 52 पाई पर पूछ रहा है, n पाई है, 52 क्या है, एक कोई इंटीजर है, तो यहाँ पर लिमिट क्या होगी, काट x की डज नॉट एग्जिस्ट होगी, तो आंसर इसका डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके से आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट पूछ ली जाए आपसे, क्या पूछ ली जाए, राइट हैंड लिमिट पूछ ली जाए। अब यहाँ चेंज कर दिया गया, क्वेश्चन मैंने चेंज किया कि इसकी राइट हैंड लिमिट आपसे पूछी जा रही है, ये नोटेशन बस चेंज किया, यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू है उसमें पॉजिटिव साइन का साइन लगा दिया, तो क्या हो गई, ये राइट हैंड लिमिट पूछी गई यहाँ पर, और इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आती है, ऑलवेज पॉजिटिव इन्फिनिटी आती है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, या थर्ड क्वेश्चन मैं चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 16 पाई माइनस, अब ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का नोटेशन दे दिया, काट x, ऑप्शन आपका फिर उस वही प्लस इन्फिनिटी b, माइनस इन्फिनिटी c आपका 0, d आपका 1। यहाँ पर देखिए रिजल्ट आपका लेफ्ट हैंड लिमिट पूछी जा रही है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑलवेज काट x की n पाई पे क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी होती है, तो ये वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो इतने सारे रिजल्ट्स जो लिमिट के हैं, और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और अब इस समय ट्रेंड एक और चला हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पूछी जाती है। जब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से क्वेश्चन बनते हैं तो एक तो क्वेश्चन एग्जिस्टेंस का ही हो जाता है, उसके बाद जो क्वेश्चन बन रहे हैं इस समय वो क्वेश्चन बन रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से आप देख लिए कि tan x और काट x इन दोनों की लिमिट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। कल हम लोग कोसेक x और सेक x इनकी लिमिट जो इस पॉइंट पे इनकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे बात करेंगे और देखेंगे जनरल फॉर्म में कि ये क्या होंगे, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो अल्टरनेट चेंज होते हैं। tan x और काट x में अल्टरनेट चेंज नहीं होते हैं, लेकिन इसमें अल्टरनेट चेंज होंगे। तो कल आपकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप लोग मज़ा भी कल बहुत आएगा। जब कोसेक x और सेक x के ग्राफ से मैं आपको लिमिट बताऊंगा तो उसका आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए आप लोग, कल की क्लास और भी मज़ेदार होने वाली है। आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल से हमारे लोगों को सबको जोड़िए। आप लोग आपके परिचय में जितने लोग हैं सबको जोड़िए आप लोग। और दूसरी चीज़ जो आपकी क्लासेस हैं जूनियर एडेड विद्यालय जो वैकेंसी आई हैं उनकी क्लासेस लाइव आज से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, आप ऑनलाइन बैच आकर ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत जल्द आज से शुरू हो रही है ऑफलाइन क्लासेस भी। तो बीरेंद्र सर और भी जितने सर लोग हैं, साइंस में बीरेंद्र सर और साइंस में बीरेंद्र सर मैथ पढ़ाएंगे, बाकी साइंस महेंद्र सर आप लोग वीडियो देखे ही होंगे, और फिजिक्स पढ़ाएंगे सर। इसी तरीके से और भी स्पेशलिस्ट टीचर से साइंस पढ़वाई जाएगी यहाँ पर, और सोशल की भी क्लासेस चलेंगी। तो जो जूनियर एडेड में जिस में आप योग्यता रखते हैं आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और इंडिविजुअल मैथ की क्लासेस, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। वनडे एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, इंडिविजुअल मैथ और रीजनिंग की क्लास चल भी रही हैं। और जीआईसी लेक्चरर जो इस समय हमारी क्लासेस यहाँ पर जो चल रही हैं, जीआईसी लेक्चरर की जो क्लास स्टार्ट है आपकी, जीआईसी लेक्चरर के क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं ऑफलाइन। जिसको भी लेना एडमिशन लेना हो या जो लोग इच्छुक हो क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए, वो लोग जीआईसी लेक्चरर का क्रैश कोर्स प्रयागराज एकेडमी के ऑफलाइन आकर ज्वाइन कर सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी मैथ की क्लासेस,
TGT PGT मैथ की भी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं ऑफलाइन। तो जिसको भी एडमिशन लेना है प्रयागराज एकेडमी के चैनल पर प्रयागराज एकेडमी ब्रांच में आकर एडमिशन ले सकते हैं। और जिनको भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, आपको ऑनलाइन क्लासेस इसी तरह मिलती रहेंगी, कंटिन्यू डेली मिलेंगी। धन्यवाद।